हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी एलसीएम एचसीएफ की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ जो कि हमारे भिन्न होते हैं, भिन्न संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना देखेंगे। और जो घातांक संख्याएं होती हैं उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं तो ये देखने वाले हैं। और इससे पहले कि हमारी एलसीएम एचसीएफ की और अदर जो चैप्टर्स हैं उनकी क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी गई है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। भिन्नों का लासा एवं मासा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न भिन्न हमारा होता है अंश बटे हर। मीन्स कि अगर कोई सी भी संख्या हो, दो संख्याएं हो और वो इस फॉर्मेट में दे रखी हो, अंश बटे हर, मतलब ऊपर एक संख्या हो नीचे एक संख्या हो उसके बटे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। इंग्लिश में अगर बोले तो भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न होती है। अब भिन्न का देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। मीन्स कि यदि हमें एलसीएम निकालना है, मतलब कि लासा निकालना है, तो लासा कैसे निकाला जाता है? जो अंश होते हैं, अंश मीन्स की न्यूमरेटर्स, तो अंशों का लासा, अंश जितने भी होंगे ऊपर ऊपर के जो भी सभी भिन्नों के जो अंश होंगे उनका निकाल देते हैं हम लासा, और हरों का मासा, हरों का मासा मीन्स की एचसीएफ। तो कोई सी भी अगर भिन्न के फॉर्म में अगर हमको संख्या दे रखी होंगी तो ऊपर के जो होते हैं उनके जो अंश होते हैं उनका हम निकाल देंगे लासा मतलब एलसीएम, और नीचे वाले हरों का क्या निकाल देते हैं? मासा, और उनको एक दूसरे के अपोन में रख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा उन भिन्नों का लासा मीन्स की एलसीएम। और यदि हमें मासा निकालना है तो मासा फाइंड करते टाइम हम क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा, कि भाई मासा निकालना होता है ना तो अंशों का मासा निकाल देते हैं और हरों का लासा निकाल देते हैं। लासा मीन्स की लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। कोई सी भी भिन्न हमको दी हो, यदि हम उनको उनका लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले अंशों का लासा कर देते हैं और नीचे वाले हरों का क्या कर देते हैं? सभी का मासा। और यदि हमें मासा निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो ऊपर जो अंश हैं उनके न्यूमरेटर्स उनका मासा निकाल देते हैं और नीचे वाले हरों का लासा निकाल देते हैं। मतलब सीधा ये याद रखना है कि यदि लासा निकालना है तो ऊपर वालों का लासा और नीचे वालों का मासा, और यदि हमें मासा निकालना है तो ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो भिन्नों के लासा और मासा निकाले जाते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7, 2/5 और 5/14 का क्या निकालना है हमें? मासा। मासा मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक जब भी हम निकालते हैं भिन्नों का तो क्या करते हैं? अंशों का मासा और हरों का लासा। अंश हमारी क्या है? 3, 2, 5, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा? 3, 2, 5 का मासा, और नीचे जो हर है हमारे 7, 5 और 14, इनका क्या हो जाएगा? इनका निकाल देंगे हम लासा और इसको अपॉन में रख देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली 3, 2, 5 ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक 1 होता है। मतलब कि ऊपर के तीनों का जो मासा निकलेगा वो क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? लासा। अब लासा निकालना हमको आने लगा है। ठीक है, हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। ये है 7, 5 और 14, इन तीनों का लासा क्या हो सकता है? लासा वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो अगर हम देखें तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हो जाएगा, तो 70 में 7 का भाग भी जाएगा, 14 का भी और 5 का भी। ठीक है, तो इन तीनों का जो लासा है वो कितना हो जाएगा? 70। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो इससे पहले हमने जो मेथड्स की हैं, गुणनखंड विधि या भाग विधि, उनमें से किसी भी मेथड से आप इन तीनों का लासा निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मासा हो गया 1 इन सब का, और इन सब का लासा कितना हो गया? 70, और 1/70 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्टली देखते ही आंसर हम लगा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना याद रखना है कि महत्तम समापवर्तक पूछा हो तो ऊपर वालों का मासा निकाल देंगे और नीचे वालों का लासा निकाल देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा
2/5, 3/14 और 7/20 इनका निकालना है हमें क्या, लासा। और लासा निकालना है मतलब कि लासा के टाइम पे क्या होता है, ऊपर वालों का लासा और नीचे वालों का मासा। मीन्स की 2, 3, 7, 2, 3, 7 इनका क्या निकाल देंगे हम, इनका निकाल देंगे लासा। और 5, 14 और 20, 5, 14, 20 इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे मासा। तो 2, 3, 7 का लासा और 5, 14, 20 का मासा। तो लासा में क्या होगा, 7 तेरी 21, 21 दूनी 42, तीनों अभाज्य संख्या है, एक दूसरे में अगर गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 तेरी 21 दूनी 42, तो ऊपर वालों का जो लासा निकल के आएगा एलसीएम वो 42 आ जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है हमें, मासा। तो 5, 14 और 20 इनमें से कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है अब हमारे पास में जिसका भाग तीनों में चला जाए। तो ये आपस में ये दोनों क्या हो गई, अभाज्य, इसके साथ में ये भी अभाज्य, मतलब इन सभी का जो मासा आएगा वो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 42/1 हो जाएगा, और इसको हम 42 भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, और इसका हमें क्या निकालना है, मासा। तो क्या करेंगे, ऊपर अंशों का मासा और नीचे हरों का लासा, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 इन सब का क्या निकाल देंगे, मासा। और 2, 4, 6, 8, 10 इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे हम लासा। लासा मीन्स की लघुत्तम समावर्तक। तो अब मासा अगर इनका देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 इन सभी का जो मासा है, इन सब का मासा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इन सब का मासा कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि भाई ऐसी कोई संख्या होगी नहीं जिसका इन सभी में भाग दिया जा सके, तो इस वजह से इनका मासा हो जाएगा 1। अब नीचे वालों का हमें क्या निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का हमें निकालना है लासा। अब नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालने के लिए हम इन सबको एक साइड में पूरा ले सकते हैं और लेके निकाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो आप बिल्कुल इनसे कर सकते हो। 2, 4 और 8 अगर इन तीन का देखें तो इन तीन का जो लासा होगा वो निकाला जा सकेगा कितना, 8। और साथ में कितना है, 6। तो 8 और 6, 8 और 6 इनका लासा अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा आपका कौन सा, 24। अब इन सब का 24 आएगा और इसका कितना आएगा, 10। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 24 का भाग भी जा रहा हो, 10 का भाग भी जा रहा हो। ठीक है, तो 24 पंजे होता है 120। 120 अगर हम ले लेंगे तो 120 में 24 का भाग भी जाएगा, मतलब इन सब के लासा का भाग भी जाएगा, और कहें तो इन सब का भाग भी जाएगा और 10 का भाग भी जाएगा, मतलब कि नीचे वाली संख्याओं का जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 120। और यही 1/120 हमारा आंसर हो जाएगा एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी भिन्न जो 6/7, 5/14 और 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें क्या बोला है, छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी से हम समझ जाएंगे कि भाई हमें इन भिन्नों का क्या निकालना है, लासा निकालना है, मतलब कि एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सी भी भिन्न हो अगर हमको उनका लासा निकालना है तो लासा कैसे निकाला जाता है, अंशों का लासा और हरों का मासा। मतलब कि अंश हमारे क्या है, 6, 5, 10। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6, 5, 10 का तो हम क्या निकाल देंगे, लासा, मतलब कि एलसीएम। ठीक है, और जो नीचे हैं 7, 14 और 21, 7, 14, 21 इनका क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ। होने को तो ये बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अपन लोग बेसिकली उसको कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, अब 6, 5 और 10 इन तीनों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो अगर हम देखें तो 5 6 30। सबसे पहले तो क्या किया करो, छोटी छोटी अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका आपस में गुणा कर लिया करो, क्योंकि एलसीएम गुणा ही करना पड़ेगा हमको, उनका और कुछ एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा आपका 30, मतलब कि 30। ठीक है, और अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए,
तो 7 है, 14 है और 21 है। देखते ही हम बता सकते हैं कि तीनों में किसका भाग जा रहा है, 7 का। 7 का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इन सब का जो है वो HCF कितना जाएगा, 7। ठीक है, तो पूरी जो हमारी भिन्न होंगी इन तीनों का, उनका जो एलसीएम है वो कितना जाएगा, 30/7, और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको ना ये तीनों भिन्न मिश्रित रूप में दे रखी हैं। ठीक है, मिश्रित रूप क्या होता है कि भाई एक संख्या दे देंगे और साथ में उसके क्या दे देते हैं, भिन्न। अभी हम आगे चल के भिन्नों का एक सेपरेटली चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि सभी टाइप्स के भिन्न रहेंगे आपके, दशमलव भिन्न रहेंगे, मिश्रित भिन्न रहेंगे, उचित भिन्न, विषम भिन्न, सभी प्रकार के भिन्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि ये जो तीनों हैं ये हैं हमारे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको मिश्रित भिन्न को 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, 35/8। तो ये वाला जो भिन्न है ये बनेगा हमारा 35/8। ठीक, ऐसे ये 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/ कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4। ठीक है, तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने से पहले हमें मिश्रित भिन्नों को किसमें बदलना पड़ता है, साधारण भिन्नों में। साधारण भिन्नों में हमने बदल लिया है। अब हमारे पास में 3 भिन्न आ गए हैं, 35/8, 5/2 और 25/4। अब हमें इन्हीं तीनों का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इनका मासा कैसे निकाला जाएगा, अंशों का मासा और हरों का लासा। अंशों का मासा मतलब कि 35, 5 और 25। तो 35, 5 और 25 इनका तो हमें निकालना है मासा, मतलब कि HCF, और नीचे वालों का लासा 8, 2, 4। तो 8, 2, 4 का लासा। अब 35, 5 और 25 का मासा क्या होगा, मासा वो होता है जिसका भाग सभी में चला जाए। तो 5 है, 25 है और 35 है, तो इन सभी में किसका भाग चला जाएगा, 5 का। तो मासा कितना हो गया हमारा, 5। और लासा क्या होता है, लासा जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो इन तीनों का यदि हमें लासा चाहिए तो इनका लासा हो जाएगा हमारा 8। क्यों, 8 में 2 का, 4 का, 8 का, सभी का भाग चला जाएगा। तो एट लास्ट हमारे इनको हमने बदला मासा साधारण भिन्नों में, फिर साधारण भिन्नों का हमने क्या निकाल दिया, मासा, और एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको कुछ साधारण भिन्न दे रखे हैं और कुछ मिश्रित भिन्न दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और एक और रहता है, यदि आपस में वो कट के छोटे हो रहे हैं भिन्न, मतलब कि उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो पहले आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर हम इसको काटें तो 9 से कट जाएगा, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, मतलब ये आ जाएगा हमारा 6/1। ठीक है, ऐसे ये है। अब ये तो कट तो नहीं रहा है, और क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न दे रखा है, मतलब इसको पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा हमें। तो 17 तिया 51, 51 और 9 कितना हो जाएगा, 51 और 9 हो जाएगा आपका 60, तो ये हो जाएगा 60/17। ठीक है, और ये है, इसको भी किसी से काटा जा सकता है क्या, ऊपर 36 है और नीचे 51 है, दोनों को 3 से काटा जा सकता है। 3 से अगर हम काटेंगे तो 12 तिया 36 और 17 तिया 51, मतलब ये आ जाएगा हमारा 12/17। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें दिया था उसको हमने सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले जो अंश हैं हमारे न्यूमरेटर, उनका मासा निकाल देंगे, मतलब कि 6, 60, 12 इनका मासा। ठीक है, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे, लहसा, 1, 17, 17 का। तो 1, 17, 17 का लहसा। तो ऊपर वाले 6, 60, 12 का मासा क्या हो जाएगा, मासा वो संख्या होती है जिसमें सभी का भाग चला जाए, जिसका भाग सभी में चला जाए। ठीक है, तो इन ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका इन तीनों में भाग जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 का भाग तीनों में चला जाएगा, मतलब इनका मासा कितना हो जाएगा, 6। और लासा वो जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो 1, 17, 17 है, मतलब डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इनका लासा कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा, 17 में सबका भाग चला जाएगा। ठीक है, एट लास्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/17, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी
तरीके के जो भिन्न हो सकते थे और उनके हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते थे वो हमने कर लिए हैं। घातांक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हमको ये देखना है कि एक्चुअल में घातांक होता क्या है, किस तरीके से दिया होता है। कोई सी भी संख्या होती है, जैसे मान लो 2 है और ये 2 की घात 5, ठीक है, तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे बेस। और ये जो होता है इसे बोलते हैं घात, घात बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, पावर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें की घात लगी हो, ठीक है, उनको घातांक संख्याएं कहते हैं हम, ठीक है। और जिस पे घात लगी होती है इधर पे जो होता है उसको आधार बोलते हैं, बेस, और जो ऊपर जो होती है वो घात, घात मीन्स की पावर। तो ऐसी संख्याओं का हम लासा और मासा कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए सिर्फ हमको दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, वो दो कॉन्सेप्ट देखने के बाद में हम इन पर बेस्ड एग्जांपल्स कर लेंगे, तो हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में घातांक संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक, दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, कितने तरीके से आ सकते हैं, दो तरीके से। एक तो ये कि संख्याओं के आधार समान हो, और एक ऐसा आ सकता है कि भाई संख्याओं के जो आधार हैं वो समान ना हो, मतलब क्या हो, असमान हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में अगर आते हैं तो अब हम क्या करेंगे, यदि पहला केस आता है, पहला केस में क्या हो, यदि दी गई घातांक संख्याओं के आधार समान हो, यदि हमें जो भी घातांक संख्या दे रखी हैं और उनके आधार असमान है, आधार समान है तथा घात असमान है, ठीक है, आधार समान हो तथा घातें असमान हो। जो आधार है होते हैं, इधर का आधार तो क्या दे रखे हो हमें, समान, ठीक है, और जो घातें होंगी मतलब ऊपर वाली जो घातें हैं वो घातें क्या दे रखी हो हमें, असमान दे रखी हो, तब यदि हमें उनका लासा निकालना है, लासा निकालना मतलब एलसीएम निकालना है, तो उनका एलसीएम क्या आ जाता है, सबसे अधिकतम घात वाली जो संख्या होती है, एलसीएम क्या हो जाता है, सबसे अधिकतम घात वाली संख्या, ठीक। और एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है न्यूनतम, न्यूनतम मीन्स की छोटी, न्यूनतम घात वाली संख्या, ठीक। तो एक तरीके से तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो घातांक संख्याएं हैं उनमें आधार समान हो और घातें क्या होंगी, असमान होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम सबसे अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, उनका एलसीएम हो जाएगी, और सबसे न्यूनतम घात वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगी हमारी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट होगा यदि दी गई घातांक संख्याओं के आधार असमान, अब आधार ही असमान दे दिए, ठीक है, यही आधार असमान हो जाएगा। अब आधार असमान है तो फिर घातें देखने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब उनके जो लासा और मासा होते हैं तो क्या होंगे, तब एलसीएम व एचसीएफ गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक। मीन्स की हमें सिर्फ ये देखना है आधार, यदि आधार समान है और घातें असमान है तो सबसे अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी वो हमारी एलसीएम हो जाएगी, और सबसे न्यूनतम घात वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी
HCF। और यदि जो घातांक संख्या है उनके आधार ही असमान हो गए हैं, तो आधार अगर असमान दिए हैं तो हमारा जो LCM HCF है वो गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। गुणनखंड विधि से अलग अलग जो फैक्टर होते थे तो फैक्टर करने की जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली जो हमें घातांक दिए होंगे वो फैक्टर ही होंगे। ठीक है, तो हमें उनको किससे करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हैं और बस इन्हीं पर बेस्ड हमको क्वेश्चन देखने हैं। घातांक पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जितने तरीके के, वो सब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये दे रखा है 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 19 और इतने का एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसकी वजह से हमने इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं लिए हैं और हर एक क्वेश्चंस में हम एलसीएम भी फाइंड कर ले रहे हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर ले रहे हैं। तो क्या होता है, आधार समान है। अब अगर आधार समान है तो फिर हम उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो अधिकतम घात वाली संख्या होती है वो एलसीएम और न्यूनतम घात वाली संख्या क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। तो अधिकतम घात वाली संख्या क्या है, घातांक संख्या 2 की घात 19, मतलब जो एलसीएम है, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की घात 19 और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या, तो सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या क्या है, 2 की घात 2, तो जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 की घात 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 6 की घात -5, 6 की घात -2, 6 की घात -8 और 6 की घात -9। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आधार समान दे रखे, आधार समान दे रखे, मतलब कि सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम होगा और सबसे छोटी घात वाला एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ी घात देखें तो सबसे बड़ी घात अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी घात है -2। अब यहाँ पर गलती नहीं करना है कि 9 देख के 9 और बोल दिया कि ये सबसे बड़ी घात है। अगर संख्या रेखा पे अगर हम देखें तो -2 सबसे बड़ा है यहाँ पे, फिर उससे छोटा है आपका -5 और फिर -5 से छोटा -8 और -8 से भी छोटा है -9 और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 6 की घात -2। ये एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा 6 की घात -2। ठीक है, ये बड़ी संख्या। और सबसे कम घात वाली संख्या कौन सी है, सबसे कम है -9 घात और ये कौन सी है, 6 की घात -9, तो ये हो जाएगी हमारी एचसीएफ, मतलब कि मासा। ठीक है, सबसे ज्यादा घात वाला लासा हो जाता है एलसीएम और सबसे कम घात वाला मासा हो जाता है, कब, जब आधार समान दे रखे हो। और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में भी हमको सभी के आधार समान दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, सबसे ज्यादा इसकी घात है 5 की घात -11, इसकी घात है 5 की घात -9, ये है 5 की घात -16 और ये है 5 की घात 10। तो सबसे बड़ी जो घात है, सबसे बड़ी घात क्या है, 10। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 5 की घात 10 और एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी घात वाला, और यदि हम देखें तो सबसे छोटी घात है हमारी -16। ठीक है, तो 5 की घात -16 है, वो हो जाएगा आपका क्या, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में हमको गुणनखंड दे रखे हैं अलग अलग और हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणनखंड विधि हमने की थी, बस उसी के जैसे करना है। गुणनखंड विधि में क्या करते थे, जो एलसीएम में क्या सिलेक्ट करते थे हम, कि जो सभी में आ जाए, मतलब कि ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर वाला लेते जाते थे। इधर 2 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाला मतलब कौन आ जाएगा, 2 की घात 4। फिर 3 लेंगे तो इधर 3 की घात 3 है, इधर 2 है, इधर 5 है, तो मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, 5 है, मतलब 3 की घात 5 आ जाएगा। फिर ले लेंगे अब 5 की घात, तो 5 की घात 6 है, 5 की घात 3 है और 5 की घात 1 है, मतलब क्या आ जाएगा, 5 की घात 6। और फिर ले लेंगे 9, तो 9 की घात 7 है, 9 की घात 2 है और 9 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 की घात 7। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में ऐसी संख्याओं को लेते हैं, ऐसे फैक्टर लेते हैं जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, इधर 2 की घात 4 है, इधर 2 की घात 1 है और इधर 2 की घात 3 है, मतलब कि सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है, 2, तो ये ले लेंगे हम 2।
फिर 3 की घात 3 है, 2 है, 5 है, तो सबसे छोटा कौन है 2, तो ये ले लेंगे हम 3 की घात 2। फिर 5 की बारी आती है, 5 की घात 6 है, 5 की घात 3 है और सिंगल 5 है, तो हमारा क्या आ जाएगा सिंगल 5 आ जाएगा। ठीक, और फिर 9 की घात 7 है, 9 की घात 2 है और 9 सिंगल है, तो हमारा सिंगल 9 आ जाएगा, ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम में ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो, या फिर आप ये मान सकते हो कि सबसे ज्यादा वाली पावर वाले फैक्टर होते हैं वो एलसीएम में लेते हैं, और सबसे कम घात वाले किस में लेते हैं एचसीएफ में लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। इसमें दे रखे हैं, इसमें कुछ हमारे घातांक हैं, कुछ बिना घातांक के, और उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं के भी हम जो घातांक दे रखे हैं उनको भी नॉर्मल नंबर बना लेंगे। जैसे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 को क्या लिखा जा सकता है 8। ऐसे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 को लिखा जा सकता है 9, और ये 4 और ये 15, ये चारों आ गए हमारे। अब बस इन चारों का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो यदि हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम किसका किसका चाहिए 8 का, 9 का, 4 का और 15 का। ठीक है, तो 8 और 9 और 4 और 15 का अगर एलसीएम निकालें तो सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप, ऑप्शन अगर दिए होंगे तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, या फिर हमारी जो गुणनखंड विधि या भाग विधि है उनसे भी निकाल सकते हो। तो अपन लोग कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली निकालने का। डायरेक्टली कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, देखो 8 और 4, 8 और 4 का एलसीएम तो कितना आ सकता है 8 आ सकता है। चलो ठीक है भाई, है ना। और ये है 9 और ये है 15, 9 और 15, 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लें, 9 और 15 का एलसीएम आ सकता है 45। ठीक है, तो 45 है। अब 45 और 45, 4 और 8, इनका एलसीएम हमें चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें कि 45 का भाग भी चला जाए, 4 का भी चला जाए और 8 का भी चला जाए। ठीक है, तो 45 दूनी होता है अपना, 45 चौके होता है हमारा 180, और 180 दूनी होता है हमारा 360। मतलब अगर 360 ले लें तो 360 में हमारे 8 का भाग भी चला जाएगा, हमारे 9 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 360। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप चारों को एक साथ में रख के हमारी जो भाग विधि थी उससे निकाल सकते हो, इसका एलसीएम आपका 360 आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा आ गया है 360। अब क्या निकालना है हमें एचसीएफ, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जिसका सभी में भाग चला जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम चारों संख्या देखें तो ऐसी हमारे पास में कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका चारों में भाग दिया जा सके। तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 1, मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 से कम नहीं होता, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता। क्या अगर भाग नहीं जाएगा किसी में भी तो उसका एचसीएफ क्या आ जाता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे घातांक संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।